बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन अली और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल वी यू एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़ोटोशॉप में किस तरह अपनी पिक्चर एडिट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल पिक्चर है मेरी, और मैं आपको जो मैंने एडिट की है आपको पहले दिखा भी देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसके बाल देख सकते हैं, मैंने इसके बाल सेट किए हैं। उसके बाद आइज़ कलर देख सकते हैं आप, और फेस कलर भी देख सकते हैं कितना फ़र्क है। ये भी बहुत सिंपल और इजी किस तरह मैंने एडिट किया मैं आपको बता देता हूँ। चल चल अब वीडियो स्टार्ट कर, एडिट की तरफ चलते हैं। कंट्रोल जे कर लेता हूँ मैं, पुरानी जो एडिट की हुई रख लेता हूँ इसे मिल के, ये वाली लेयर रखनी है हमने ओरिजिनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप फ़ोटोशॉप में जो भी काम वगैरह करें तो आप किसी भी लेयर पे काम करें तो उसकी डुप्लीकेट ज़रूर ले लें, ताकि कोई गलती हो जाए तो दोबारा से आप पिछले लेयर पे काम कर सकें। जो भी काम करते रहें साथ साथ कंट्रोल जे करते रहें, उस पर काम करें, ताकि कोई मसला हो तो पहले वाले काम में हो, पूरे काम में मसला ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल जे करके इसको रख लेते हैं। हमने एक सबसे पहले आप अपनी पिक्चर लेंगे, फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे, कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट लेंगे, फ़िल्टर में आएंगे, अदर में आएंगे, फ़िल्टर में आके अदर में आके हाई पास, फ़िल्टर में आएंगे, अदर में आएंगे और हाई पास पे आ जाएंगे। हाई पास पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप 3 से 4 के दौरान अपनी पिक्चर के हिसाब से, जितनी पिक्चर आपकी ब्लर हो रही हो, कम ब्लर हो तो 2 या 3 रख लें, ज़्यादा ब्लर हो रही हो 5 भी रख लें। मेरी जितनी पिक्चर है मैंने उस हिसाब से 3.8 रखा है, 4 भी रखूँ तो उतना ही होगा। ओके करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे आके वेव लाइट पे आ जाएंगे और ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर पहले कितनी ब्लर हो रही थी, अब देखें पिक्चर सही दिखा रहा है इसमें। इसके बाद आपने ओरिजिनल लेयर पे आना है। ओरिजिनल लेयर में आने के बाद आपने यहाँ से लेना है ब्रश टूल। ब्रश टूल में मिक्सर ब्रश टूल है, आपने ये मिक्सर ब्रश टूल लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करके आप अपने वेट 8 से 10 के दौरान यहाँ रख सकते हैं, 8 से 10 के बाद यहाँ से 15 से 20 लोड, और मैक्स 40 से 50 आप रख लें। उसके बाद आप हार्डनेस 15 से 20 के दौरान रख लें। उसके बाद आप साइज़ अपने हिसाब से जितने आप काम कर रहे होंगे, जितना आपको चलाने में आसानी हो उतना रख लें आप। चलिए अब मैं फेस पे चला लेता हूँ ब्रश टूल। अच्छी तरह आप पूरे फेस में आराम आराम से चलाना है। आप अपनी पिक्चर एडिट कर रहे होंगे तो आराम सुकून से करेंगे। अच्छी तरह फेस पे ब्रश टूल पहले चला लें आप। जैसे पूरा फेस जहाँ जहाँ आपने चलाना है कंप्लीट हो गया तो मैं आगे फिर आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। इसके बाद अब आगे गर्दन, अच्छी तरह
कानों पे रह गया। के बाद हम आ जाते हैं हाथों पे, बल्कि हाथों पे तो हम छोड़ देते हैं, हाथों पे देख सकते हैं आप। ओरिजिनल पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, इन दोनों का आप मर्ज कर लें, कंट्रोल ई। आप देख सकते हैं फर ये ओरिजिनल थी और ये एडिट। इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा चेहरा और अपना वाइट करना है, जैसे लाइटिंग बढ़ानी है इस पर थोड़ी सी, तो मैं आऊँगा डॉज टूल पे, डॉज टूल सेलेक्ट करूँगा, साइज़ का बढ़ा के हल्का हल्का पूरे मुंह पे ऐसे मार दूँगा। अच्छी तरह आप, मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, लेकिन आप आराम सुकून से काम करना। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब हाथों पे ये मार देते हैं। हाथ आप उस ब्रश टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन आप काम थोड़ा शॉर्ट करें, सिर्फ यही चला लें इस पर, फिर भी काम चल जाएगा। आप देख सकते हैं ओरिजिनल पिक्चर और इस पिक्चर में फ़र्क। इसके अलावा यहाँ तक तो हो गई, हम सेट करेंगे इसके। थोड़ा सा कंट्रोल जे लेंगे, कंट्रोल एल करके थोड़ा इसका लेवल बढ़ा देंगे, ओरिजिनल पिक्चर लगे थोड़ी। लेवल बढ़ाने के बाद हम उसको करेंगे मर्ज। फिर एक और दफ़ा हम कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे करने के बाद अब जो बाल वगैरह हैं, बल्कि मैं आपको पहले लिक्विफाइसेस के बाल सेट करके बता देता हूँ। आप फ़िल्टर में आएंगे, लिक्विफाई में आएंगे, फ़िल्टर में आके लिक्विफाई में आके जो बाल उठा लेंगे थोड़े से। अब देख सकते हैं बाल कैसे बैठे हुए हैं। अपने हिसाब से आपको जितने सही लगे आप बाल इसके उठा लें। देख सकते हैं, अगर आपको तो सही नहीं लग रहा अभी भी आप दोबारा आ सकते हैं, लिक्विफाई में आएंगे। देख सकते हैं आप बाल मुझे इतने सही लग रहे हैं, मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद इन दोनों में जो भी काम करें आप कंट्रोल जे करके करें, ताकि काम गलत भी हो जाए तो पुराना काम ना जाए आपके हाथ से। तो आप इसमें साथ इसके साथ ये मर्ज कर लेंगे, दोनों लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे, मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद देख सकते हैं आप ये एडिट हुई हुई है। अब इसके बाद हम करेंगे आँखों का कलर चेंज, बल्कि आँखों का कलर चेंज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बाल वगैरह आपको ज़्यादा डार्क चाहिए ब्लैक, तो आप कंट्रोल जे करेंगे, लेवल से कंट्रोल एल करके जितने आपको बाल और दाढ़ी वगैरह के बाल डार्क चाहिए वो आप इतने डार्क कर सकते हैं। जैसे मुझे इतने डार्क चाहिए, मैंने इतने डार्क कर दिए। ओके करने के बाद आपने कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ली हुई है, तो आप अब रेज़र लेंगे। रेज़र लेने के बाद हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो करके इसकी जितना आप काम कर सकें, साइज़ उतना बढ़ा दें, उतना साइज़ जैसे मेरे को इतना सही लग रहा है मैंने साइज़ बढ़ा के
ये ऊपर वाली लेयर में से फेस और फेस वगैरह जितना भी ये था हिस्सा, ये सब मैं मिटा दूंगा बालों को छोड़ के, ताकि बाल ब्लैक ही रहें। देख सकते हैं आप, इससे आपका फेस अलग से उठ के आएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। जितना भी ब्लैक हिस्सा है, ब्लैक ब्ला बालों का वगैरह का, सब आप छोड़ दें, बाकी सब मिटा दें। अच्छी तरह आप मिटा दें जिसके ऊपर लेयर है उसमें। हॉन्ट छोड़ देते हैं, हॉन्ट हमें थोड़े डार्क चाहिए, पुराने आप हॉन्ट देख सकते हैं। गर्दन रह गई है और हाथ रहते हैं। आप आराम सुकून से घर पे काम करना। यहाँ तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा बहुत काम ख़राब भी हो गया हुआ, आपको लग रहा होगा थोड़ा कहीं ना कहीं से। जितना आप आराम सुकून से ये काम करेंगे, बिल्कुल इजी है। 2-3 टूल ही यूज़ किए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं इस जगह से मैंने मिटा दिया है। अब हाथ से मिटा देता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर कितनी उठ उठ के आ रही है, आपको दिख रही होगी। आप इन दोनों को मर्ज कर लें और ओरिजिनल पिक्चर, ये ओरिजिनल है और ये एडिट है। आप देख सकते हैं कितनी उठ के आ रही है अलग से, बिल्कुल आप परफेक्ट इमेज लग रही है। जो एडिट इस तरह एडिट की हुई कि ताकि अगले बंदे को लगे भी ना एडिट है। आप एक तो बिल्कुल वाइट, इससे ज़्यादा वाइट कर लेंगे तो आप अगले बंदे को पता चलेगा आपने पिक्चर एडिट की हुई है। तो इसलिए इतनी एडिटिंग करें ताकि अगले बंदे को पता ना चले आपने पिक्चर एडिट की हुई, ओरिजिनल पिक्चर लगे। तो अब हम इसका आइज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। आइज़ का कलर चेंज करने से पहले बल्कि हमें, आपको ये डॉट वगैरह है, आप यहाँ के स्पॉट हिलिंग टूल होगा, स्पॉट हिलिंग टूल, आप ये स्पॉट वगैरह मिटा सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे डॉट है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँगा, डॉट मिट गया। जितने डॉट होंगे आप इन सब से अपने डॉट वगैरह मिटा सकते हैं। अपने चेहरे की सफाई कर सकते हैं बिल्कुल सही से।
एक्स्ट्रा बाल वगैरह था ये भी मैंने मिटा दिया। देख सकते हैं नाक नाक पे डॉट है। जितने भी डॉट आपको दिख रहे हैं अपने फेस पे, दाने वगैरह, आप सब इससे स्पॉट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे आप, ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, आप इससे सब अपने डॉट वगैरह मिटा दें। उसके बाद आप, अब हम कलर चेंज करते हैं आइज़ का। आइज़ का कलर चेंज करने के लिए आप एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, इलिप्स टूल लेंगे आप, ये वाला इलिप्स। उसके बाद आप पहले जूम कर लेते हैं हम, इलिप्स टूल लिया, शिफ्ट दबा के आप सिलेक्शन लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट गोल सिलेक्शन आएगी। आपने न्यू लेयर ली है, आप इसमें कलर, जो आपने कलर आँखों का रखना है, जैसे मैंने ये ब्लू कलर रखना है तो मैंने ये कलर यहाँ रखा हुआ है, और मैं अल्टर बैक स्पेस करूँगा तो ये फिल हो जाएगा। आप सॉलिड किसी से भी तरह आप कलर फिल कर सकते हैं, सॉलिड कलर ले सकते हैं, ब्रश से कलर कर सकते हैं। मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। किसी भी कलर की आपने आइज़ रखनी है वो आप इसमें कलर फिल करेंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, किसी भी तरह की। मैंने ब्लू रखनी है इस कलर की तो मैंने ये ब्लू कलर लिया। अब देख रहे हैं साइडों से थोड़ा दिख रहा है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ कंट्रोल टी करके। आप देख सकते हैं कवर हो गया। अब मैं कंट्रोल जे करूँगा और इसको इस आग पे रख देता हूँ। देख सकते हैं पूरा कवर हो गया ये। अब मैं दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और कलर देख सकते हैं आप, कलर, इस कलर पे मैं क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि आपने लेंस लगाया हुआ है। तो अब आप इस लेयर पे आएंगे। इस लेयर पे आने के बाद जो आँखों के ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा है हम इसे मिटा देंगे। रेज़र लेंगे, हार्डनेस बिल्कुल कम रखें, रेज़र छोटी कर लें जित, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है आप इसे मिटा दें। आराम सुकून से आप काम करेंगे तो आपकी पिक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। जो कलर आपने रखना है वो कलर आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें कलर फिल करेंगे, ऊपर रखेंगे और वहाँ यहाँ पे आके कलर सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह दूसरी आँख के ऊपर भी जो है इसे मिटा देता हूँ मैं। आप आराम सुकून से इतना ही मिटाएं, सिर्फ यही जगह मिटे, अंदर ना मिटे। आप देख सकते हैं आँखों का कलर चेंज हो गया है। अगर आपको ज़्यादा डार्क लग रहा है आँखों का कलर तो आप यहाँ पे आके इसकी ओपेसिटी जितनी ओपेसिटी कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं। आप देखें जैसे मुझे ये 80 पे, 78 या 80 पे सही लग रहा है, मैं यहाँ रखूँगा और क्या करूँगा, इंटर कर दूँगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे लग रहा है आपने लेंस लगाया है या आपकी आँखें ही ऐसे हैं। आपको ज़्यादा डार्क लगे तो आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपको लाइट लग रहा हो तो आप इससे अब से फुल कर दें। थोड़े और मैं कम कर देता हूँ, मेरे को इतना सही लग रहा है। आप देख सकते हैं आँखों का कलर भी चेंज हो गया पूरा। अब मैं इस लेयर को इसके साथ मर्ज कर दूँगा। मर्ज करने के बाद आप मेरी ये पुरानी ओरिजिनल लेयर भी देख सकते हैं और जो मैंने एडिट की हुई है ये भी देख सकते हैं आप इसमें से फ़र्क देख सकते हैं कितना कितना फ़र्क है इमेज में। बिल्कुल परफेक्ट इमेज लग रही है। आपने जो आँखों का कलर करना है आप वो कलर कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनल लेंस लगेंगे। के बाद आपने ये अगर इमेज निकालनी है अपने फेसबुक या कहीं अपलोड करने के लिए आप देख सकते हैं आप करेंगे कंट्रोल, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फ़िल्टर में आएंगे, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मगर सेव एज आप कंट्रोल शिफ्ट एस करें, इस तरह भी कर सकते हैं। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एस से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। अब देखें मैं कंट्रोल शिफ्ट एस से करता हूँ सिर्फ। इसके बाद डेस्कटॉप या कहाँ पे आप लोकेशन सेट करेंगे, अपना नाम रख लें सन अली। यहाँ पे पीएसडी तो सेव नहीं करनी है आपने, जेपीजी सेव करनी है। अब आएंगे जेपीजी में, जेपीजी सेलेक्ट करेंगे। ये जो पुरानी है जो मैं डिलीट कर देता हूँ दोनों। अब नई जो रखनी है उसका नाम है हसन अली। अब देख सकते हैं एंटर करूँगा मैं, ओके कर दूँगा। अब यहाँ पे आऊँगा मैं,
सॉरी, मैंने जिस तरह लोकेशन सेव की है मैं देख लेता हूँ। JPG 12X। न्यू फोल्डर में आके मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। न्यू फोल्डर में आऊँगा मैं। ये इमेज मैंने सेव कराई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल इमेज लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि आपने इतनी ज़्यादा इसमें कोई एडिटिंग वगैरह की हुई है। बिल्कुल ओरिजिनल सिंपल सी इमेज, ओरिजिनल इमेज, बिल्कुल ओरिजिनल इमेज लग रही है। आप देख सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा इतनी एडिटिंग वगैरह आपने अगर की हुई है। और इमेज देखें कितनी अच्छी लग रही है। दोस्तों इससे ज़्यादा अगर आपने लाइट करना तो आप थोड़ी इसकी लेवल वगैरह से रोशनी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जितने भी करीबी दोस्त वगैरह हैं आप सब उसमें, जितने भी करीबी दोस्त हों या कज़न्स वगैरह हैं सब में शेयर करें ताकि वो भी अपनी पिक्चर एडिट कर सकें। और इसके अलावा अगर आपने मेरी फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल देखना है तो आप प्लेलिस्ट में आ सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में आके एडोब फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल में आएंगे। यहाँ आपको पेन टूल चलाने का तरीका ये देख सकते हैं। पेन टूल के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और जिस तरह आप अपने, जैसे पिक्चर तो एडिट कर दी, अपनी शर्ट का कलर चेंज करना है, किसी चीज़ का कलर चेंज करना है, कलर, हर कलर अपनी मर्ज़ी से कलर आप बना सकते हैं। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप कलर चेंज करने की आप वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो आप ऑनलाइन किस तरह फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर नई वीडियो आप चाहते हैं तो आप, मेरी नई वीडियो आए और आप तक पहुंच जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।